आज हम बात करेंगे फ्लैक्सीड किस दोषा के लिए बेनिफिशियल है और किस दोषा के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि फ्लैक्सीड क्या सभी दोषा के लिए बेटर है। तो यस, अगर आपका दोषा बैलेंस्ड है, दोषा में आपका आता है पित्त, वात, कफा, अगर ये तीनों दोषा आपके बैलेंस्ड हैं तो फ्लैक्सीड को आप आराम से ले सकते हैं राइट प्रपोर्शन। बट अगर इन तीनों में से कोई भी दोषा आपका इम्बैलेंस है तो वो हमें जानकारी लेनी है कि कौन नहीं ले सकता है। सो यहाँ पे पहले मैं बात करूँगी कौन नहीं ले सकता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पित्त दोषा कैन नॉट कंज्यूम फ्लैक्सीड। ऑलरेडी फ्लैक्सीड हॉट इन नेचर होता है और उनके बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा होती है। कैसे पता चलता है? जब उनको एक्सेस एसिडिटी चैलेंजेस होते हैं, इसका मतलब उनके बॉडी में एक्सेस स्टमक एसिड है या उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, लूज बॉवल मूवमेंट है। इन सबको कंसिडर करके हमें डिसाइड करना पड़ता है कि फ्लैक्सीड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अगर आपका पित्ता बड़ा है देन यू कैन नॉट कंज्यूम फ्लैक्सीड। नाउ बात आती है वात दोषा और कफा दोषा। अगर ये दोनों दोषा इम्बैलेंस हैं तो ये फ्लैक्सीड कंज्यूम कर सकते हैं। ऑयली एंड हैवी क्वालिटी ऑफ फूड के वजह से वो आपके वात दोषा के ड्राइनेस को रिड्यूस करता है। सो ये बेनिफिशियल है। और अगर कफा में देखें तो ये हॉट इन नेचर है। सो बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग क्वालिटी वो एक्सेस कफा को बैलेंस करता है। सो इसलिए जब भी आप फ्लैक्सीड लें तो एक बार कंसल्ट करें अपने डाइटिशियंस को या न्यूट्रिशनिस्ट को। बिकॉज हमने कई बार देखा है कि जब क्लाइंट्स आते हैं तो रील्स भी देख के आते हैं। रील्स में आपको ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा दोषा फ्लैक्सीड ले सकता है और कौन सा दोषा नहीं ले सकता है। इवन जब आप बेनिफिट्स भी देखते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्सीड्स के लिए, बट किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए इसके बारे में हम ढूंढते ही नहीं हैं। सो प्लीज़ कंसल्ट बिफोर टेकिंग फ्लैक्सीड। थैंक यू।